तो मेरे बस ठीक। इतना ही कहना था कि हम इस काम में लगे हैं, और आप जैसे लोग और हम लोगों को थोड़ा सा बताएंगे चीज़ें, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आज की ट्रेनिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू। प्रमिल भाई, एक धन्यवाद छोटी अशोक सी भाई। रिक्वेस्ट है कि हाँ आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको हाँ हाँ। उसका पीडीएफ भेज दीजिए, क्योंकि उसमें से कुछ चीजें जो आपने डिजाइन की हैं वो मेरे यहाँ थोड़ा इधर उधर हो रहा है। मैंने आपको अभी पीपीटी भेजा है ना। हाँ हाँ, नहीं, पीपीटी भेजा है, उसी पीपीटी को आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दीजिए। अच्छा। फाइल सेव करने जाएंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन मिलेगा। नहीं मैं अभी फिर मैं बिल्कुल अभी मैं बस भेज रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। मैं पीडीएफ करके भेज रहा हूँ, उसमें मैंने एक और स्लाइड भी जो मैं कहता हूँ वो भी ऐड कर दी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक है। बाकी हाँ, आगे बाकी दूसरे साथी बताएं। और बहुत लंबा समय मन लें। अशोक भाई ने काफी कुछ एक तरह से बता दिया है, तो आप लोग जो दूसरे साथी खिड़कियां से बताएंगे, तो वो अपना नाम और अपना एरिया बता दें, कितने गांव में कर रहे हैं और कितनी महिलाओं के साथ कर रहे हैं, और कोई उनका जो अपना अनुभव हो किचन गार्डन का भी, जो रिसेंटली हम लोगों ने जो शुरू किया पिछले 2 महीने में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कौन साथी बताने वाले हैं? हेलो। हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, मैं सर अशफाक खान। मैं केकिया सेंटर में अशोक भाई के साथ काम कर रहा हूँ। सर, जो बात जो काम हम कर रहे हैं वो अशोक भाई ने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता ही चुके हैं। मैं आगे इस पे कि हम ये महिला जो आपने जो पीडीएफ भेजा था उसमें कुछ महिलाएं जैसे नर्सरी वगैरह वगैरह में, तो हम नर्सरी का जो करना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस आपसे लेना चाह रहे हैं कि यार गाय मतलब कि हम किस तरह और अच्छा कर सकें, मतलब वो महिलाओं को पौधे दे सकें। तो यहाँ अभी महिलाएं मतलब क्या है, उससे बीज लेने और करने में बहुत थोड़ा सोच सोच रही हैं। ठीक है। बढ़िया। सभी साथी को नमस्ते। मैं गौरी शंकर बोल रहा हूँ, खिड़किया से बोल रहा हूँ। मैं इसमें महिला कार्यक्रम में काम करता हूँ। इसमें जो महिलाओं के साथ में समूह बनाने का काम और आजीविका को लेके काम करते हैं। तो इसमें हमने पिछले पिछले साल भी हमने लगाया था इसमें सब्जी वगैरह, तो इसमें काफ़ी महिलाओं ने बेचा भी था, और कुछ लोगों ने तो अपने घर के उपयोग में लिया है। तो इसमें क्या है, काफ़ी इसमें 2 साल से नहीं कि पिछले साल से काफ़ी महिलाएं जुड़ गई हैं हमारे साथ में। कि पहले 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 क्या बोलते थे कि पानी की समस्या है, ये समस्या वो समस्या है। बाकी हमने उनको पहले प्रोत्साहित किया कि कम से कम अपने घर के उपयोग के लिए लगाओ आप लोग, है ना। तो उन्होंने कम मात्रा में फिर लगाना शुरू किया, और कुछ लोगों ने क्या है, घर पे पानी की समस्या था, तो उन्होंने खेत 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 उन पे लगाए उन्होंने। और कुछ उसमें क्या बोलते हैं, मिर्ची है, बटा है ना, ये बाकी चीज़ें सब बेचे हैं उन्होंने। तो इस साल अभी हमने 2 महीने अभी पहले से ही उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोगों को और बीज मिलेंगे, है ना, आप लोग और अच्छी संख्या में लगाइए। तो इस प्रकार से मेरे यहाँ पे 7 गांव में काम चल रहा है। तो 7 गांव में कम से कम 100-150 महिला हो गए यहाँ पे। तभी कम से कम 60-65 महिला तो ने लगा चुके हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको और देना है। तो वैसे करके 100 के समथिंग हो जाएगा मेरे यहाँ पे। बाकी और साथियों में तो वैसे हमारे 200-250 के समथिंग महिलाओं तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। सर, वो मैं भी अपने गांव की संख्या बताना भूल गया कि मैं कितने गांव में काम कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी में। हाँ चलो एक बता कोई दो। बात नहीं। यशपाल भाई हैं। हाँ हाँ, हाँ। यस बात। हाँ ठीक। सर, हम ये मेरे क्षेत्र में मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं यहाँ 7 गांव में अपना काम चल रहा है हमारा किचन गार्डन का। और भी काम चल रहा है, एसएचजी के समूह आजीविका से भी काम रिलेटिव काम चल रहा है हमारे। बस यही बताना चाह रहा था संक्षिप्त में। ठीक है, शाबाश। ठीक है ठीक यशपाल। बढ़िया। है। ओके। हाँ भाई, और साथी। सभी साथियों को नमस्ते। मेरा नाम शांतिलाल जाटा है। मैं कांग्रेस में कार्य करता हूँ, ग्राम टेमलावाड़ी रहता हूँ। और मेरे साथ में 150 महिलाएं जुड़ी हुई है, सब्जी लगा रही है। सब्जी के साथ साथ कुछ महिलाओं ने मतलब अभी रोपा भी डाला है, जैसे अपने टमाटर का रोपा डाल दिया है। हमने उनके स्तर से डाला, मतलब जमीन में, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लैट बना के डाला है, वैसे ही डाल दिया उनके हिसाब से जैसे डालते हैं वो ग्रामीण महिलाएं। और उसके बाद में क्या है, कुछ महिलाओं ने अपने करेले के बेल लगाए हैं, बेल वाली सब्जी लगाई है, अभी ताजी लगाई है, मतलब होंगे आए हैं, मतलब 8-8 इंच के हो गए हैं वो बेल हों सब। और उसके बाद में कुछ महिलाओं ने अच्छा काम किया है, पानी की समस्या को लोग नाली वगैरह बना दी। और एक महिला की पानी की निकासी के लिए सब पानी दूर जा रहा था,
लेकिन उनकी जो मोरी थी नहाने की, वहाँ पे पानी लंबा जा रहा था, उनकी जो उनने जो पौधे लगाए थे वहाँ जा नहीं रहा था, तो उनने पाइप लगाया, पाइप कम पड़ रहे थे, तो एक महिला ने क्या किया कि उसमें जो अपना पपीता का जो आता है ना पेड़, उसको काट के और उसके अंदर से जो गूदा निकाल लिया और उसको पाइप बना लिया, मतलब 10 फीट का 10 फीट का पाइप बना, उसका भी पाइप बना, उसमें जोड़ के उनको पानी को उसने आगे बहुत बढ़िया, जीवनपुरा में इस प्रकार से महिलाएं काम कर रही है। बहुत बढ़िया। और उनने नर्सरी टाइप में कुछ मतलब आम के पेड़ भी लगाए हैं और उसके बाद में नींबू के पेड़ लगाए हैं। मैंने उनकी फोटो वोटो खींच के लाया, तो अच्छा काम कर रही है महिलाएं और जागरूक भी हो रही है धीरे धीरे। अपन उनको हर मीटिंग में जाके समझाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है अपने को, इस प्रकार से कार्य करते हैं, चल रहा है सर अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप काफी कुछ जोड़ रहे हैं कि नए तरीके महिलाएं क्या कर रही हैं, ठीक है, सब्जी खेती को और सफल बनाने के लिए, साथ में फल उत्पादन का काम कैसे कर रही हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले साथी। मैं चारबा से मोहित सावनेर बोल रहा हूँ, चारबा क्लस्टर से, खिरकिया ब्लॉक। ठीक है सर, मैं 9 गांवों में काम करता हूँ चारबा क्लस्टर से, 21 SHG में। तो सर अभी हम महिलाओं को अभी रोजगार को लेके काम करते हैं, मतलब महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत इसको लेके काम कर रहे हैं सर हम। अभी तो गांवों में कुछ महिलाओं ने सब्जियां भी लगाई हैं अभी, तो ये बारिश के कारण सर ज़्यादातर सब्जियां उनकी गल गई है, तो कम मात्रा ही में उनके घर के हिसाब से निकलती है अभी। तो इस समय अभी हम सब्जियां को लगाने के लिए उनको नया कुछ बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लगाएं, कुछ जानकारी हमें भी चाहिए। तो अभी सर हम 300 महिलाओं का टारगेट रखा है किचन गार्डन में लेके, तो इसमें से सर 70-80 महिलाओं के लगभग मतलब डाटा मतलब है अभी जो लगाए हुए महिला हैं, और कुछ महिलाओं को लगाने के लिए और प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि सब्जियां गल गई हैं, ठीक है, तो ये सब्जियां जो गली हैं वो जो बहन जिसने लगाई थी वो क्या कुछ उसका निचला क्षेत्र पर घर था जहाँ पानी रुक जाता है, ऐसी जगह पर था घर? जी सर, ऐसी ही जगह पे जहाँ पे पानी ज्यादा भरा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमको चिन्हित करना है। एक बड़ी बात है, हमको ऐसी बसाहट हमारी महिला सदस्यों की चिन्हित करनी है जहां पर बरसात में पानी भर सकता है। ठीक है, इसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ठीक है, जो सब्जी किचन गार्डन या सब्जी की खेती की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण इनपुट है एक योजना बनाने के लिए। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। प्रमल भाई नमस्ते, वीरम बोल रहा हूँ पन्ना से। हाँ वीरम भाई बोलिए। जी हाँ, शायद आपसे मुलाकात हुई होगी। मैं भी काफी समय से समावेश से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल, और हरन गांव से हूँ मैं भी। अभी आप थोड़ा अपना माथा सिर्फ दिख रहा है, थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए। क्या है, प्रेजेंटेशन आ रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा चेहरा दिख रहा है सर दिख रहा है, बगल में दिख रहा है जी। तो प्रमल भाई पन्ना में भी हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जी, पन्ना ब्लॉक के 29 गांव में हम लोगों का काम है, जिसमें बफर जोन और नॉन बफर जोन के गांव है यहाँ पे। जी, और हमारा जो काम है वो महिलाओं के साथ में है। यहाँ पे 85 SHG बने हुए हैं, और महिला स्व सहायता समूह, उसके बाद में सखी मंच बने हुए हैं हमारे। और उन सखी मंच के माध्यम से हम लोग स्कूल और आंगनवाड़ी और पंचायत में कोशिश करते हैं कि वो बेहतर रूप से काम करे, उसको लेकर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इस सत्र में किचन गार्डन का काम शुरू किया है, जिसमें अभी वर्तमान में 300 महिलाओं ने सब्जी लगाई हुई है। और जी, इसके बाद में यहाँ पे अभी कुपोषण का बहुत स्थिति खराब है। जहाँ पे जो अंदर के गांव की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों तक शुद्ध सब्जियां पहुंचे जो कि जैविक खाद की हो, इस तरीके से। दूसरा, हम लोगों ने पिछली बार यहाँ पे मुनगा का पौधे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाया था। पौधे तो सारे लगे थे, लेकिन पौधे पूरे गल गए थे, कहीं पे निकल नहीं पाए, कहीं पे गल गए थे। ये हमने पूरे 25 गाँव में किया था। और अभी जो पौधे हम लोगों ने किचन गार्डन के लिए सब्जी लगाई है, मुनगा के पौधे गल गए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, पिछली बार गल गए थे। वो अजीत भाई ने पूरा खाते गांव खिरकिया और
पन्ना, तीनों सेंटरों पे हम लोगों ने किया था मिलके जी। पूरा। तो वो पौधे तो सक्सेस नहीं हुए, बहुत कम, करीब हम लोगों ने 300 लोगों को लगवाया तो 2-4-5 लोगों के यहाँ पे शायद ज्यादा वो लग पाया हो। ये उसके गलने का क्या कारण आपको समझ में आया? मतलब थोड़ा मुझे बता दीजिए तो मैं वो बात आगे की चर्चा में कवर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सब्जी गल गई है। कोई नुकसान अगर ऐसा होता है जो आपने प्रयोग किया सब्जी की खेती का या मुनगा या कोई पपीता की खेती का, और उसमें अगर कोई मतलब भारी नुकसान हो गया, ठीक है, अप्रत्याशित नुकसान हो गया जो आपने सोचा नहीं था, तो वो जरूर थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। अगर आपने उसके कारण की विवेचना की कि किस कारणवश हुआ, वो भी थोड़ा सा बता दें तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ, बढ़िया। हाँ प्रमोद भाई, इसमें 2 तरह की चीज हुई कि जब हमने पौधे लगाए थे तो एक तो बारिश तेज हो गई थी जी। दूसरा, जब पौधे निकल आए तो थोड़े बड़े हुए पीले पत्ते पड़ने के बाद में वो अपने आप पूरे खत्म हो गए थे। तो हमें एक तो बीज का भी थोड़ा सा लग रहा था कि बीज में थोड़ी कुछ गड़बड़ थी शायद, दूसरा बारिश का हमें ज्यादा लग रहा था यहाँ पे कि बारिश की वजह से ये हुआ है जी। ठीक है वीरेन भाई, ठीक है, समझ गया। और बाकी के सारे हमारी टीम के साथी जोड़ेगा। और अभी जहूर भाई जो है अभी यही करोन में हरण गांव में है, अभी दूसरा थोड़ा काम कर रहे हैं, मुलाकात होती कभी कभी जाते हैं। तो अभी हम 2 लोग अपनी संस्था के साथ ही हैं, समावेश के साथ हैं या कुछ और काम कर रहे हैं? नहीं, कुछ और कर रहे हैं, समावेश वो से चले गए हैं थोड़ा, ठीक है, अभी दूसरा कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा आदाब कहिएगा उनको। ठीक है जी जी बिल्कुल, ओके, थैंक यू जी। बाकी की टीम हमारी जोड़ेगी पन्ना से। ओके ठीक, आप बता दो अगला कौन आ रहा है? भाई मेरा नाम वीर है और मैं पन्ना से हूँ, और मैं अभी पन्ना में 5 गांव में 19 एसएचजी के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें 80 महिलाओं के साथ मैंने 5 गांव में किचन गार्डन को लेकर के इस काम कर रहा हूँ। तो इसी के लिए आपके साथ और किस प्रकार से नर्सरी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं लगवाने के लिए, तो उसी की गाइडलाइन किस प्रकार से रहेगी आगे सीखने के लिए, और महिलाओं को आगे किस प्रकार सब्जी लगवाना है इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो पहले के साथियों ने चर्चा कवर कर ली है उसको आप। हाँ, मैं ये चाहूंगा कि ऐसा करें कि सब लोग खाली अपना नाम और जगह बता दें फिलहाल, फिर अपन आगे बढ़ें। अभी खातेगांव का नंबर ही नहीं आया है। पर ऐसे करते हैं। पूजा, सुमन, सब लोग जल्दी जल्दी अपना बता दो। जी अजीत भाई, सभी साथियों को नमस्ते। मैं पन्ना से पूजा। हाँ, बता दो कितना गांव में काम करती है तो बता दो। अभी मैं ये 5 गांव में काम करती हूँ, जिसमें से 130 महिलाओं के साथ में काम कर रही हूँ, और अभी मैंने 50 दीदियों को किचन गार्डन लगवाया है। ठीक है, सुमन। प्रेमल भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। मैं परम पन्ना से, और मैंने महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें 118 महिलाओं को इस बार मैंने किचन गार्डन लगवाया है, और उसमें जो उनकी समस्याएं आती थी तो बीच बीच में हम लोग मीटिंग करके और उनके समाधान करने की कोशिश की है। और बहुत सी महिलाओं ने काफ़ी कुछ बीज लगाए थे, लेकिन उनके बहुत से बीज खत्म हो गए हैं और कुछ मात्रा में बचे हुए हैं जो वो अपने दैनिक उपयोग में ला रही हैं। जो बचे हुए पौधे हैं वो फल देने लगे हैं और उनको अपने प्रयोग में लाने लगी हैं महिलाएं। तो आगे इस वर्कशॉप से हम चाहते हैं कि और कुछ सीखने को मिलेगा ताकि उनको कुछ बेहतर हो सके, इसलिए आज हम वर्कशॉप की ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। परम भाई हो गए। सुमन, यदि आप ऑन कर पा रही हो तो आप बताएं, नहीं तो फिर खातेगांव के साथ ही बता दें। जी नमस्ते सर, मेरा नाम सुमन है। मैं 5 गांव में काम कर रही हूँ, जिसमें मैं 140 महिलाओं के साथ और शाकिर भाई आपके यहाँ से आप बता दीजिए जल्दी से, और बाकी आपके साथी परिचय दे देंगे। प्रमोद भाई नमस्कार। शाकिर पठान साहब नमस्कार। कैमरा तो ऑन कर लो शाकिर भाई, शक्ल तो देखा तुम्हारी।
हेलो एक बार दिखा दी और दिखा देता हूँ। दिखा दो। अरे बड़े स्मार्ट हो रहे हो यार तुम तो। इतनी अच्छी बच्ची नहीं, ऊपर से बाल चले गए। तो असल में प्रेमल भाई एक एसएचजी पे काम करने का लंबा अनुभव हम लोग देख रहे हैं, और हालांकि अलग अलग उतार चढ़ाव रहा। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी लगभग 200 एसएचजी के आसपास हैं, 2000 महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं और गाँव में, और 66 विलेजेस में काम कर रहे हैं, लगभग 32 पंचायत में। तो खास तौर से एक रहा है कि एसएचजी का काम तो चल ही रहा, इनको माइक्रो फाइनेंस के साथ भी काफी जोड़ा है, वो एक अलग अनुभव रहा। एक खास बात जो अभी आजीविका को लेकर, सॉरी हम जो साग भाजी को लेकर, और कैसे उनको शुद्ध और अच्छी सब्जी मिले और वो उसका उपयोग कर पाए, क्योंकि अभी मार्केटिंग का सिस्टम बड़ा गजब हो गया। लोग इससे मोटरसाइकिलों से सब्जियां बेचना शुरू कर दिए, तो लोगों ने अपना जो स्थानीय बीज है, जो स्थानीय सब्जियां हैं, जो खास भाजी हैं, उन सबका उपयोग कम करना बंद कर दिया। लेकिन हम लोग को तो अभी 1-1.5 महीने 2 महीने से जो प्रयास किया है, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये रही है कि जो वो वापस अपने सब्जी को वापस पुनः देखने लगे, और वो खुश हो रहे हैं कि आप फिर से हमारी चीजों की बात कर रहे हैं, हमारे गांव की बात कर रहे हैं। तो हम भूल ही जा रहे थे, तो छोड़ ही दिया था, लगा ही नहीं रहे थे। कम से कम अभी जो हम लोगों ने किया, तो ऐसे 90 से 100 परिवार है जिन्होंने राख का छिड़काव किया अपनी सब्जियों पे, और वो बड़े खुश हुए कि हमको आपने फिर याद दिला दिया कि हम अपनी सब्जियों को उगाएं, को लगाएं। तो वो अब उसको सब्जियों को वो देखभाल करने लगी हैं, देख रही पानी है कि नहीं, देख रहे ज्यादा पानी तो नहीं भरा गया। तो एक महत्वपूर्ण रहा है, और स्थानीय जो बीज हैं उनको बचाने की बात कर रहे हैं, तो वो वापस अपना खंगोल रहे हैं और दूसरे से पूछ रहे हैं किसी के यहाँ स्थानीय बीज है उसकी बात करने। तो एक महत्वपूर्ण ये चरण चल रहा है अभी हमारा, और हमको लग रहा है कि इस माध्यम से वापस जो महिलाएं अपनी चीजों पे और अपनी सब्जियों पे वापस आ जाएंगी, और ये पेस्टिसाइड और इस तरह से दवाइयों से जो बाजार की, इनसे बचेंगी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये राख की जो आपने बात कही है ना, ये बहुत ही शानदार बात है, और इसके ऊपर मैं और भी चर्चा करूंगा आपसे कि अभी कुछ दिन पहले एक जगह पर कांके बस सुकमा में, वहां पर काफी दिक्कत आ रही थी। कोई पेस्टिसाइड का उपयोग करने से सब्जी की फसल पर जो कीट लगा था नियंत्रण नहीं हो रहा था, बरसात हो रही थी। तो बाद में मैंने राख का उपाय बताया और रुक गया, फायदा हो गया उसको। ठीक है, तो बहुत सही, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। साथी अपने परिचय जल्दी संक्षिप्त में। आरिफ भाई अपना डिटेल बता दो, नाम, कहाँ काम कर रहे हो बता दो। हेलो, आवाज आ रही है तुम्हारी? जी, मेरा नाम आरिफ है और मैं खातेगांव ब्लॉक के विक्रमपुर क्लस्टर में 22 गांव में काम कर रहा हूं, और मेरे पास में अभी 50 एसएचजी हैं जिसमें मैं उनके सेविंग और वो सारे काम कर रहा हूं। उनको सखी मन से भी जोड़ा है हम लोगों ने, और अभी फिलहाल ये जो नया प्रोजेक्ट आया है अपना साग सब्जी का, इस पे हम उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं। काफी महिलाओं ने अभी हमारी सब्जी लगाई है बारिश की, जो कि काफी हद तक उनकी अच्छी भी है, लेकिन ज्यादातर सब्जियां पानी की बारिश की वजह से गल गई हैं, खराब हो गई हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम नई सब्जियां और लगाएं। तो अभी जो नर्सरी लगाने की बात हो रही है, वो नर्सरी से फिर हम उनको बीज वितरण, पौधे वितरण करेंगे। अभी फिलहाल हमारी जो महिलाओं ने सब्जी लगाई थी, वो हमारी 315 महिलाओं ने अभी सब्जी लगाई थी, जिसमें से बहुत सारी सब्जियां खराब हो गई। बाकी हम अभी उनको सब्जी देने वाले हैं। तो ये जो बहुत सारी सब्जी खराब हो गई, ये अधिकतर किस वजह से हुई? गलने की वजह से हुई? और जी हाँ, पानी में उनके पौधे गल गए, बेले जो थे सब्जियों के, भिंडी के, सॉरी गिलकी के, लौकी के, ये गल गए उनके पौधे, इस वजह से उनकी सब्जियां खराब हो गई है। अब वो चाह रहे हैं कि नई सब्जियां लगाएं। तो जो गली सब्जियां वो गिलकी और लौकी की गली? जी हाँ, और ये बैगन के पौधे भी गल गए भाई कहीं कहीं। अच्छा, एक चीज और बताओ कि ये जो बेलें थी, ये जमीन पे थी या इनको ऊपर कहीं चढ़ाया हुआ था? ये दो पद्धतियों में अलग अलग लगाया था उन्होंने। एक तो झवा होता है ना, जब पेड़ से काट के डाली को गाड़ देते हैं, उसको झवे पे लगाए थे कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने 4 बेलियों को गाड़ करके एक मंडवा टाइप का बनाया था, मंडवा, उसको उन्होंने लगाया था। तो उनकी मेहनत सारी सब खराब हो गई उनके बेले सब खराब हो गए। बहुत लगाए थे उन्होंने, मेरे पास उनका डाटा भी मैंने लेके रखा था काफी। और ये घर के आसपास ही लगाया था? जी हाँ, घर के आसपास। कुछ लोगों ने खेत में भी लगाया था। अच्छा। उन लोगों ने अपनी सब्जियों को बेचने के लिए लगाए थे। मतलब वो क्या, सब्जी का धंधा करती हैं कुछ महिलाएं, हाँ हाँ,
तो उन्होंने अपनी सब्जियों को बेचने के लिए लगाए थे। मैंने उनसे डाटा मांगा था, किसी ने मिर्ची के रोपे लगाए थे, 300 रोपे लगाए थे, 300 बैगन के लगाए थे, एक ने भिंडी के 1200 पौधे लगाए थे, वो सब बेचारे सब उनके खराब हो गए। तो बहुत नुकसान हो गया उनका। अब वो ये बारिश से हो गया, आप क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये भिंडी का जो रोपा खराब हो गया? जी हाँ, उनको बता रहे थे मुझे कि उन्होंने 250 ग्राम बीज लेकर के आए थे पहले, और फिर उनको उसने बीज मतलब रोपे कंप्लीट करके फिर उन्होंने मतलब बीज से लगाए थे भिंडी को। तो उनकी भिंडियां अच्छी बाकायदा मतलब 1-1 फीट की जमीन से 1-1 फीट ऊंची हो गई थी। लेकिन जब ये बारिश का पानी उसमें गिरा तो उनके सारे पौधे गल गए। उसमें से मुश्किल से 100-200 पौधे बचे होंगे बस। ठीक है। ये ज्यादातर प्रमोद भाई इधर काली मिट्टी ज्यादा है खाते गांव में, और वो पानी जो पूरा भरा रहा, पानी बाहर नहीं गया, उसका निकाला नहीं हो, पानी निकल नहीं पाया कहीं। बहुत बढ़िया, समझ गया मैं भाई जी। हाँ, वहाँ काली मिट्टी बहुत है और चिपकती बहुत है बरसात में, अगर आप घूम रहे हो फील्ड में तो। ठीक है, ठीक है। और साथी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात आपने अंदर की बताई है, तो ये मुझे काम आएगी। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ बताइए साथियों, अपना नाम बताइए फटाफट। मैं विजय बोल रहा था हरड़ क्लस्टर से। अच्छा, हरड़ गांव में और पहले अपने गजानन भाई थे। ठीक है। जी जी, गजानन भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। उनके साथ शिक्षा पहल में काम किया था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अभी मैं हरणगांव क्लस्टर के 22 गांव में काम कर रहा हूँ। इसमें 67 समूह हैं, और इसमें एसएचजी जो आजीविका का है, खास तौर से अभी हमने सब्जी का करा था। तो सब्जी में जो है अभी ये जो है खराब होने वाली है, जो बारिश की वजह से बहुत सारी सब्जी खराब भी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने राख का छिड़काव और अपने जो हरी मिर्ची वाली पाउडर है वो भी उनने छींची थी। तो उससे ये थोड़ा उनको फायदा भी हुआ, कुछ कुछ सब्जियां बची हैं। तो ये चीजें चल रही है अभी हमारे हरणगांव क्लस्टर में। बहुत बढ़िया जी। नमस्ते साथीगण, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। हेलो। हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है। मेरे शैलेश गुजर बात कर रहा हूँ अजनास क्लस्टर से। हाँ। मेरे अजनास क्लस्टर में 22 गांव हैं, जिसमें अभी पोषण वाटिका को लेकर महिलाओं का फॉलोअप चल रहा है। करीब 150 महिलाएं ऐसी है जो कि सब्जी लगाना चाह रही हैं, और उन्होंने सब्जी लगा भी रखी है, पर अभी ये जो बारिश की वजह से न जाने क्यों सारी फसलें उनकी खराब हो चुकी है, और अब नया रोपा या नई चीजें वो मांग रही है लगाने के लिए। और आजीविका के लिए जो काम चल ही रहा है, माइक्रो फाइनेंस का भी काम चल रहा है।